हेलो फ्रेंड्स, वास्तु शुभम चैनल में आप सबका स्वागत है। इस चैनल में हम आपके लिए वास्तु संबंधित नई नई जानकारी लेकर आने वाले हैं। नमस्कार मित्रों, मैं कमल शर्मा आज एक बार फिर आप लोगों के समक्ष आया हूँ वास्तु के विषय में चर्चा करने के लिए और वास्तु के विषय में कुछ और विशेष बात बताने के लिए गुरुजी के साथ में हूँ। आज 19 सितंबर है। आज गुरुजी के लिए एक विशेष दिन है जो गुरुजी उसके बारे में आगे बताएंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। आपने 19 सितंबर का स्मरण दिलाया है। हम में से अधिकांश लोग हरिद्वार गए होंगे। उस तीर्थ नगरी में एक स्थान है भारत माता मंदिर का। उस भारत माता मंदिर के अधिष्ठाता निर्माता निवृत्तमान शंकराचार्य महामंडलेश्वर स्वामी सत्यमित्रानंद जी गिरि जी महाराज का जन्म दिवस है आज। उनकी विद्वत्ता, उनकी हिंदू धर्म और वैदिक ज्ञान के प्रति प्रकांड विद्वता सर्वमान्य है, सर्वज्ञात है। वास्तुशास्त्र के प्रति भी उन्होंने बहुत अच्छे विचार प्रस्तुत किए थे। वह मैं पहले आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। क्षितिजल पावक गगन समीर की समरसता और आनुपातिक व्यवस्था रहने से जैसे शरीर स्वस्थ रहता है, उसी प्रकार हमारे भवन, मंदिर, धर्मशाला एवं कर्मशाला, कार्यक्षेत्र आदि में भी इनकी यानी वास्तुशास्त्र की आवश्यकता है। वास्तुशास्त्र में इन सब का विशद वर्णन है। भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि देवी प्रकोपों से भी वास्तुशास्त्र समाज का रक्षण करता है। दिशाएं, ग्रह, कोण भी अपना प्रभाव डालते हैं। जैसे योगासन आदि और मुद्राओं से शरीर स्वस्थ, निरोग और कांतिमय रहता है, उसी प्रकार वास्तुशास्त्र से निर्देश प्राप्त कर भवन आदि निर्मित हो तो व्यक्ति की सुख समृद्धि में वृद्धि के साथ साथ सात्विक संस्कारों में भी अभिवृद्धि होती है। यह श्रेष्ठ विचार वास्तुशास्त्र के महत्व को प्रतिपादित करते हुए स्वामी सत्यमित्रानंद जी ने व्यक्त किए हुए हैं और वही सब हम सब के लिए आज कार्य की प्रेरणा और आधार है। अच्छा गुरुजी, नैसर्गिक एक ऊर्जा है जो जमीन के अंदर जो दिखती नहीं है हम लोग को, तो उसके प्रभाव को कैसे समझा जाए, उसके बारे में जरा बताइए आप। कमल जी, नैसर्गिक ऊर्जा इस प्रकृति में अनेक हैं। सूर्य से भी हमको ऊर्जा मिल रही है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, गुरुत्वाकर्षण है, चुंबकीय प्रभाव है आदि आदि। और इन सब का प्रभाव मानव जीवन के तन और मन पर विशेष रूप से पड़ता है। आपने पूछा है कि उनके प्रभाव को कैसे समझें, कैसे अनुभव करें, तो मेरा उसमें ऐसा निवेदन है कि जिस प्रकार से सूर्य का प्रभाव ही तो है जो कमल को जीवन देता है, उसको पुष्पित और पल्लवित होने का अवसर देता है। चंद्रमा के ही प्रभाव से तो कुमुदिनी नाम का पुष्प खिलता है, ये हम सब जानते हैं। ज्वार भाटे का भी संबंध समुद्र से कितना गहरा है, इसका अनुभव और दर्शन अनेक लोगों ने किया है। तो इस तरह से इन सब का प्रभाव जब प्रकृति के अन्य भागों में पड़ रहा है, उसका प्रभाव मानव जीवन पर भी पड़ता है। अच्छा,
अच्छा, और गुरुजी जैसे भवन निर्माण होने के बाद वास्तु के हिसाब से सब कुछ बनने के बावजूद भी कई बार लोग परेशान होते हैं, तो नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा का उसमें क्या प्रभाव आता है, उसके बारे में आप बताएं। हाँ, जिसको वास्तुशास्त्र की भाषा में पॉजिटिव एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी भी कहते हैं, धनात्मक या ऋणात्मक ऊर्जा कहते हैं। तो पहले तो हम ये समझ लें कि उसकी अनुभूति कैसे करें। बहुत सरल है कि हम किसी भी मंदिर या तीर्थ पर जाते हैं, वहाँ पर जाने पर एक हल्की सी सुखद अनुभूति वो उस परिसर में प्रवेश करने से ही हो जाती है, और मन कितना ही तनावपूर्ण हो वहाँ जाकर के एक रिलैक्स फील करते हैं हम। वैज्ञानिक अनुसंधानों से तो इतना भी पता चला है कि जो ऊर्जावान मंदिर होते हैं उनके 250 फीट दूरी से ही हमको अच्छा अनुभव होने लगता है। ये जो अच्छा अनुभव होना है, रिलैक्स फील होना है, शांति अनुभव करना है, यही है धनात्मक ऊर्जा। और यदि ऋणात्मक ऊर्जा का अनुभव करना है तो हम सब ने किया है। जब भी अस्पताल में किसी मित्र को, परिवारजन को देखने जाते हैं तो क्या मन भारी नहीं हो जाता है? वह अस्पताल की ऋणात्मक ऊर्जा का ही प्रभाव है। या शमशान घाट में जाते हैं तो वहाँ भी आप उतने प्रसन्न और हल्के नहीं रह पाते हैं, वहाँ की ऋणात्मक ऊर्जा का ही तो वह प्रभाव है। तो जीवन में इस तरह की धनात्मक और ऋणात्मक ऊर्जाओं का महत्व बहुत अधिक है, और वास्तुशास्त्र के सिद्धांत इसी बात के लिए है कि घर ऊर्जावान बने धनात्मक ऊर्जाओं के माध्यम से, और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए। अच्छा, एक प्रश्न और है जो मेरे मन में चल रहा है कि पूरी धरती एक, उसके बावजूद भी देखते हैं कि छोटे छोटे शहरों में या बड़े शहरों में छोटे छोटे फ्लैट होते हैं, तो क्या उसमें वास्तु दोष का प्रभाव आता है उसमें? कमल जी, ये प्रश्न आपने कहा कि मेरे मन में है, मैं समझता हूँ ये हर व्यक्ति के मन में रहता है कि पृथ्वी तो इतनी विशाल है, फिर एक छोटा सा भूखंड हमारा है जिसमें हमने अपना आशियाना बना लिया है, तो उसका एक अलग प्रभाव कैसे होता है या हो सकता है। या आज हम फ्लैट पर रह रहे हैं तो वहाँ पर इन नैसर्गिक ऊर्जाओं का अलग अलग प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर, वहाँ रहने वालों पर कैसे हो सकता है। इसके लिए विज्ञान का एक प्रमाण है, चुंबक। हम जानते हैं चुंबक में एक ऋणात्मक ऊर्जा और धनात्मक ऊर्जा होती है, दो पोल उसके होते हैं, ध्रुव होते हैं। पर चुंबक की एक विशेषता है कि उसके यदि दो टुकड़े कर दिए जाएं तो वो दोनों टुकड़े भी एक स्वतंत्र इकाई के रूप में काम करते हैं। इस तरह उस चुंबक के टुकड़ों के और टुकड़े और टुकड़े और टुकड़े भी करते जाएं तो भी प्रत्येक छोटा चुंबक का टुकड़ा एक स्वतंत्र इकाई के रूप में काम करता है। वही सिद्धांत पूर्णतः आपके प्रश्न का उत्तर है कि पृथ्वी विशाल है, ठीक है, पर हमारा भूखंड जितना है वह एक स्वतंत्र इकाई के रूप में हो जाता है जब उसमें हम चार दीवारी बाउंड्री वॉल खींच देते हैं। और फिर वास्तुशास्त्र के जो सिद्धांत हैं जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे, उनका प्रभाव वहाँ उसमें रहने वाले व्यक्तियों का मन और तन दोनों को प्रभावित करते हुए दिखाई देता है। अच्छा गुरुजी, आपने बहुत अच्छा बताया, वैज्ञानिक तरीके से आपने सब कुछ समझाया, और आगे हम लोग और विचार करके नए वीडियो बनाएंगे जिसमें हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको इसका लाभ मिल सके और वो इसका फ़ायदा उठा सके। आपको धन्यवाद गुरुजी, और आप लोगों को भी धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके जो भी क्वेश्चंस हो उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखें। अगले चैनल में नई जानकारी के साथ मिलते हैं।